नमस्कार। 2014 से पहले की जिस मनमोहन सरकार को रिमोट कंट्रोल सरकार की उपाधि से नवाजा गया था, वही हाल अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का हो चुका है। क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सुपर सीएम शरद पवार के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारों पर नाचकर फैसले लेते थे, उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी शरद पवार के इशारों पर ही फैसले लेते हैं। और नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे इसको साबित भी कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे चाहकर भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस सीएम कुर्सी पर बैठे हैं उसकी 3 टांगे किसी से उधार ली हुई है और सीएम कुर्सी की एक टांग एनसीपी पर टिकी हुई है, जिसके टुकड़े टूटने का डर है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लगातार सता रहा है। यही कारण है कि सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में शिवसेना की छवि को बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से बेदखल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। खैर, शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने के परिणाम तो उद्धव ठाकरे बखूबी देख चुके हैं, लेकिन बीएमसी स्टैंडिंग चेयरमैन यशवंत यादव को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने जो मातोश्री को कटघरे में खड़ा किया है, उससे उद्धव सरकार और शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान यशवंत यादव की एक डायरी में मातोश्री को लेकर दर्ज की गई ट्रांजैक्शन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं, जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना को लगने वाला एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आयकर विभाग द्वारा यशवंत यादव के घर मारे गए छापे में एक डायरी बरामद हुई और उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 50 लाख रुपए की एक घड़ी मातोश्री में उन्होंने गिफ्ट की और इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए के अन्य गिफ्ट भी मातोश्री में दिए गए। लेकिन शिवसेना नेता और बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन यशवंत यादव ने मातोश्री को उद्धव ठाकरे के निवास से ना जोड़ते हुए आईटी विभाग को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा पूछने पर यशवंत यादव ने बताया कि मातोश्री की डेफिनेशन उनकी माता श्री से हैं और उनके जन्म दिवस पर ये 2.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट लोगों में बांटे गए हैं। हालांकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि महाराष्ट्र में मातोश्री किस जगह का नाम है। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि उद्धव ठाकरे का परिवार जिस घर में रहता है उस घर को मातोश्री के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी से मातोश्री को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसने शिवसेना नेताओं में खलबली मचा करके रख दी। बीएमसी के सारे फाइनेंशियल पावर यशवंत यादव के पास ही हैं और ये बार बार चेयरमैन भी चुना जाता है एवं इसकी पत्नी यामिनी यादव शिवसेना से उद्धव सरकार में विधायक भी है। इसके साथ ही यशवंत यादव पर कॉन्ट्रैक्ट वितरण में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगा है। जिसको बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वितरित हुआ उसको यशवंत यादव द्वारा डरा धमका करके विमल अग्रवाल की कंपनी को बीएमसी में टेंडर वितरित किए गए। इसमें विमल अग्रवाल की कंपनी को टोटल 30 करोड़ का मुनाफा हुआ, जिसके विमल अग्रवाल की कंपनी ने 31 फ्लैट महाराष्ट्र में खरीदे और बाद में ये सभी 31 फ्लैट महाराष्ट्र के नेताओं को फ्री में बांट दिए गए। ऐसे में साफ है कि बीएमसी टेंडर में लगातार अनियमितता बरती गई और यशवंत यादव जो बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन हैं, उन्हीं के अंतिम सिग्नेचर के बाद ही बीएमसी के टेंडर वितरित होते हैं। ये यशवंत यादव के पास पावर है और जिन कॉन्ट्रैक्टर को अनियमितता बरतकर लाभ दिया गया उनसे गिफ्ट के तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेन देन के मामले का आयकर विभाग ने खुलासा किया है। पिछले 24 महीने के कोरोना काल में इस यशवंत यादव ने 36 नई बिल्डिंगें खरीदी है, जो साफ तौर पर बीएमसी में एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा है, जिसका खुलासा जल्द ही आयकर विभाग कर सकता है। इसके अलावा नंद किशोर चतुर्वेदी जो एक हवाला कारोबारी है, उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर पाटनकर को 30 करोड़ की राशि दी गई है, जिसकी ईडी जांच कर रही है और नंद किशोर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना को लगने वाला एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
एक तरफ नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार में आपसी दरार पड़ने की आशंका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी के भ्रष्टाचार वाले खेल में मातोश्री पर सवाल उठने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र के सुपर सीएम शरद पवार के सामने लाचार हो चुके हैं। यशवंत यादव द्वारा 50 लाख की घड़ी गिफ्ट करने के खुलासे पर आयकर विभाग सोशल मीडिया पर मौजूद महाराष्ट्र के नेताओं की तस्वीरें खंगालना शुरू कर चुका है। आयकर विभाग जल्द ही खुलासा करेगा कि ये 50 लाख की घड़ी यशवंत यादव ने अपनी माताश्री को गिफ्ट की थी या वाकई मातोश्री तक पहुंचाई थी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोटोज खंगाले जा रहे हैं, उससे यह साफ हो जाएगा कि कौन से नेता के हाथ में ये घड़ी बंधी हुई है और उस घड़ी की कीमत कितनी है। ऐसे में आयकर विभाग जल्द ही इसको लेकर के बड़ा खुलासा कर सकता है। खैर, उद्धव सरकार में चल रहे भ्रष्टाचारों के इस गंदे खेल को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। नवाब मलिक के सारे पावर छीनकर दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं, लेकिन उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने वाला कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर राजनीति के ज्ञाताओं का कहना है कि नवाब मलिक का इस्तीफा लेने से एनसीपी को बीएमसी चुनाव में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष यानी कि बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीएमसी चुनाव में उतारेगी, जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा और एनसीपी को नुकसान होगा। साथ ही राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा बताया जा रहा है कि नवाब मलिक का इस्तीफा ना लेने से घाटा सिर्फ शिवसेना को होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के साथ साथ नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े हैं, जिसको बीएमसी चुनाव में जनता जनार्दन कतई पसंद नहीं करेगी। और शिवसेना को होने वाले इस घाटे से शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में शरद पवार एनसीपी के विस्तार और बचाव वाले ही फैसले ले रहे हैं, जिसका एक हिस्सा नवाब मलिक को उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करने वाला भी है। ऐसे में यह तो साफ हो चुका है कि बीएमसी चुनाव 2022 में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर शिवसेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और शरद पवार के इस फैसले को बदलने की हिम्मत उद्धव ठाकरे नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही उद्धव सरकार के दो मंत्रियों का इस्तीफा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक का इस्तीफा लेने से आम जनता में उद्धव सरकार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से गुनाह में तब्दील हो जाएंगे और बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए घाटे का सौदा है वो साबित हो सकता है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे द्वारा नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में बीएमसी चुनाव से पहले कई बड़े झटके लगने तय हैं। मातोश्री को लेकर के अब आयकर विभाग ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में मातोश्री पर आयकर विभाग द्वारा उठाए गए सवालों पर आपके क्या विचार हैं? क्या मातोश्री में 2.5 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट हैं वो यशवंत यादव की तरफ से दिए गए थे या वाकई में उनकी माताश्री के लिए ये गिफ्ट थे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।